सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर अगर x1 x2 xn इंडिपेंडेंट है तो अगर हम उसका उसके अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड एंड nth निकालें तो वो भी इंडिपेंडेंट होगा। नहीं, ऑर्डर स्टैट्स कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ऑल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल डिपेंड ऑन ईच अदर, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे आईआईडी रैंडम वेरिएबल हो, आईआईडी ना हो, वो डिपेंडेंट ही होंगे। सर पीएमएफ में भी ऐसे ही होगा। हाँ, पीएमएफ में भी ये ऐसे ही तो होगा, क्योंकि ऑर्डर स्टैट्स का डेफिनेशन ही वैसा है, कॉम्पेरेटिव है ना, कंपेयर कर रहे हैं। एन नंबर, एन रैंडम वेरिएबल में सबसे छोटा वाला फर्स्ट है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, तो सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कंपैरिजन एक दूसरे में होगा ना, तो ऑर्डर स्टैट्स विल ऑलवेज डिपेंड ऑन ईच अदर, ये है। सर मैंने एक आपको फोटो भेजा है। और ऑर्डर स्टैट्स का जो उसमें सपोर्ट होगा वो भी वही होगा जो सैंपल आपको दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन उसके होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के सपोर्ट के इक्वल होगा। हम्म। जी सर। तो सर जो फोटो में उसमें लिखा है ना, जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1 एक्स फर्स्ट ऑर्डर स्टैट एंड अप टू nth ऑर्डर स्टैट तक, तो सर वो कब होगा? अगर हमें टू सैंपल साइज का निकाल टू फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर स्टैट का निकालना तो भी ये फॉलो हो जाएगा क्या? ये तो उसके लिए है ना, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ ऑल ऑर्डर स्टैटिस्टिक, यही है ना। हाँ सर। हाँ तो सर ये अगर तो हमें किसी भी टू का निकालना हो या फिर फर्स्ट या फिर nth के लिए, तो ये यूज कर सकते हैं क्या? n बराबर 2 के लिए। नहीं सर, अगर हमें निकालना हो जॉइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैट एंड सेकंड ऑर्डर स्टैट के लिए सिर्फ। नहीं नहीं, तो इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं, उसके लिए वो फॉर्मूला था, आपको याद होगा, हाँ सर आर वो। एथ आर एथ ऑर्डर और सर एस एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ये तो फुल फुल ऑर्डर एन सैंपल साइज है, x1 x2 xn, तो इससे हम एन रैंडम वेरिएबल बना लेते हैं, है ना। x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू xn। तो चूंकि अब n रैंडम ऑर्डर स्टैटिस्टिक बना n रैंडम वेरिएबल से, तो इसका जो ज्वाइंट पीडीएफ है n फैक्टोरियल टाइम ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होता है ना, जहाँ पे x1 लेस देन जो आपने फॉर्मूला भेजा हुआ है xn। तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ज्वाइंट पीडीएफ n फैक्टोरियल टाइम ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम सैंपल, इस केस में होता है। ये तब होता है जब फुल सैंपल लोगे, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए एग्जिस्ट नहीं बनेगा नहीं, उसके लिए एक तो सिंगल के लिए आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, डबल के लिए ये फॉर्मूला, इतनी ही जरूरत पड़ेगी आपके एग्जाम के लिए, यही दोनों। और जी अगर सर। पूरे की जरूरत है तो ये ले सकते हो आप, वैसा है। जी सर। सर एक एक और नीचे वो पी वाई क्यू है। हम्म। उसमें सो सर जो यू एंड वी है वो, उसको हम इंडिपेंडेंट शो करने के लिए वो सारा प्रोसेस यू एंड वी का जॉइंट निकाल के फिर यू का जॉइंट निकाल के फिर वी का, वो उसी तरह से करना पड़ेगा या फिर किसका कोई थ्योरम नहीं अलग नहीं, से होगा? उतना लंबा नहीं करना, ये गामा से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, u जो है ना, u के दो पार्ट है, आप देखो u में एक u1 है, u2 है, एग्जाम्पल के लिए v में v1 है, v2 है ना। तो आपको सेपरेटली चेक करना है, तो ऐसे बता देता हूँ कि जैसे एक तो थ्योरम यूज हो जाएगा, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऐसा है कुछ, इसमें अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर है, मान लो u1 अपॉन u2 है लेट से, और इसमें जो v1 और ये जो v2 आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, v2 एक्चुअली u1 प्लस u2 है ना, है। मैंने u का नाम रखा है u1 अपॉन u2। क्वेश्चन देखो आप पहले, u1 क्या है भले ही बताओ, आपके क्वेश्चन में u1 क्या है। तो टू एक्स के x1 का होल स्क्वायर x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, और यही यहाँ पे भी है डिनोमिनेटर में, यही है ना, जी टू सर। एक्स वन स्क्वायर x2 प्लस x3 का स्क्वायर, और x1 x2 x3 ये सब क्या है, नॉर्मल है, तो इसका जी स्क्वायर सर। क्या फॉलो करेगा, सर का स्क्वायर 1। काई स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। जी सर। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब, ये भी गामा में चला जाएगा, ये भी गामा में चला जाएगा, थोड़े ये तो मैनिपुलेशन हाँ होंगे। थियरम है, जी सर वो। इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों। तो हाँ हाँ, तो एक तो हो जाएगा सीधा सीधा, ऐसा हो जाएगा कि x अपॉन वाई एंड x प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट इन गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप थ्योरम जानते होंगे, ठीक। हाँ जी सर। तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा u जो है डिनोमिनेटर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि u1 जी प्लस सर। u2 u1 अपॉन u2, तो u1 अपॉन u है, तो u और ये v का डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट हो गया, तो पूरा u डिनोमिनेटर से इंडिपेंडेंट है। अब आप इसका न्यूमरेटर देखो, जो आपका v का न्यूमरेटर है वो 2 टाइम x2 माइनस x1 स्क्वायर है, ठीक है, सर x3 है। x3 है, जी सर। अच्छा x2 माइनस x3 का स्क्वायर है। अब आप क्या करो कि देखो, ये जो न्यूमरेटर है
ये इसके न्यूमरेटर से इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है। जी तो सर। यहाँ x2 x3 वहाँ x1 है, तो x1 x2 माइनस x3 जी से सर। इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, आप x2 प्लस x3 और x2 माइनस x3 का कोवेरिएंस निकालो, वो जीरो आ जाएगा। x2 प्लस x3 का कोवेरिएंस निकालोगे x2 माइनस x3 के साथ, तो वो आ जाएगा जीरो। और ये बाईवेरिएट नॉर्मल है क्योंकि x1 x2 x3 नॉर्मल है, तो कोई दो लोग है तो ज्वाइंट उसका बाईवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा। जी तो ये सर। बाईवेरिएट नॉर्मल है। बाईवेरिएट नॉर्मल में क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि x2 प्लस x3 और x2 माइनस x3 इंडिपेंडेंट है। तो देखो इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ। एक तो हमने कहा कि पूरा u इसके डिनोमिनेटर से इंडिपेंडेंट है। फिर हमने कहा इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर से इंडिपेंडेंट है, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से इंडिपेंडेंट है। तो पूरा u न्यूमरेटर से इंडिपेंडेंट हो गया, पूरा u डिनोमिनेटर से इंडिपेंडेंट हो गया। तो पूरा u पूरे से इंडिपेंडेंट मतलब v से इंडिपेंडेंट हो गया, u एंड v आर इंडिपेंडेंट, इस तरह से। जी सर मतलब वो ठीक है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 भी इंडिपेंडेंट होगा, इसीलिए वैसा हो रहा है। तो ये फंक्शन ही तो है, जैसे u1 अपॉन u2 फंक्शन है u1 u2 का, इस तरह से v1 अपॉन v2 ऐसा फंक्शन है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। जी वैसे सर। करोगे तो बहुत लेंदी होगा, ज्वाइंट निकालना इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा ज्वाइंट निकालना। जी सर हाँ वही। हाँ, तो उससे बहुत मुश्किल होगा, तो उससे नहीं होगा। ऐसे ही थ्योरी को रिपीट यूज है ना, कई बार कई थ्योरी एक साथ यूज करके प्रूफ हो जाएगा वैसा। जी तो सर। आपको एक्सप्लेन किया। चलिए, तो आपका हो गया ना। ठीक है, वन बाय वन करते हैं। सो